नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी की यमुनोत्री रोपवे की सौगात, सीएमआर में किया एमओयू। 167 करोड़ की लागत से बनेगा 3.5 किलोमीटर लंबा रोपवे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा में 13 से 18 मार्च तक बजट सत्र। धामी सरकार ने तेज की कवायद। अब राजनीतिक गलियारों में मचा सियासी घमासान। उत्तराखंड में 16 केंद्रों पर पीएससी की मुख्य परीक्षा शुरू। हरिद्वार, हल्द्वानी और देहरादून में 26 फरवरी तक रहेगा आयोजन। सेंटर के आसपास धारा 144। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में धांधली का मामला। सीबीआई जांच की मांग पर अडिग कांग्रेस और बेरोजगार। उधर नकल विरोधी कानून को लेकर बीजेपी निकाल रही आभार रैली। और गोवा, मणिपुर और केरल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी होगी पर्यटक पुलिस। मेहमानों के साथ संवाद में दिक्कत ना हो, इसलिए सीखेगी कई भाषाएं। राज्य में 50 से ज्यादा टूरिस्ट लोकेशन किए गए। और अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल वर्ल्ड बैंक द्वारा चल रहे निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए देहरा खास टीएचडीसी कॉलोनी पहुंचे, जहां उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी के अंतर्गत पेयजल, सीवरेज और ड्रेनेज और सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने निर्माण कार्य पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दे रही है, जबकि अधिकारी सरकार के योजनाओं पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। कमी रही होगी, लेकिन मैंने कहा ना कि अभी चूंकि इस परियोजना का समय बाकी है, समय के अंतर्गत काम होना है। और मैंने अभी जिस जगह में खड़ा हूँ इसके लिए मैंने जानकारी ली है, तो इन्होंने बताया कि मई तक ये चाहे सड़क हो, ड्रेनेज हो, नाली हो, इसका काम कंप्लीट करेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ अब 3 महीने, हालांकि उसके लिए भी समय बाकी है, लेकिन 3 महीने ये कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें साथ में एक बात जोड़ रहा हूँ कि जनता से संवाद करके जरूर काम करें। हमारे यहाँ के पार्षद हैं, हमारे यहाँ के कोई यहाँ के कॉलोनी के अध्यक्ष जी होंगे, अन्य हमारे तमाम लोग होंगे, हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ लोग हैं, ये सब जनप्रतिनिधि लोग हैं। इनके साथ संवाद करके, क्योंकि जनता का जो व्यक्ति होता है वो सारी जानकारी रखता है। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां कुछ दिन पहले सिडकुल थाना क्षेत्र अंतर्गत हॉकी स्टेडियम रोशनाबाद के पास एक शव मिला था, जिसकी पहचान पॉपिन पुत्र श्रवण कुमार निवासी हेतमपुर सिडकुल के रूप में हुई थी, जिसके संबंध में मृतक के परिजनों द्वारा थाना सिडकुल पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गया। जिसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर मामले के खुलासा करने के लिए पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके क्रम में पुलिस टीम ने साक्ष्य इकट्ठे कर थाना क्षेत्र में अभियुक्त रविंद्र पुत्र पालू को लूटी गई धनराशि के साथ दबोचा। ये हॉकी स्टेडियम है, वहाँ पर एक पॉपिन नाम का जो युवक है, इसकी लाश मिली थी, जिसका सर जो है जानवरों ने खा लिया था। तो प्रथम दृष्टया इसमें जो है जब शक होने पर इसका जब पोस्टमार्टम कराया गया था, तो उसके किसी भारी चीज़ से उसकी हड्डी टूटना पाया गया था। तो इस पर ही हत्या की आशंका पर जो है इसमें मुकदमा जो है तहरीर आई थी, इस पर मुकदमा 302 में दर्ज किया गया। साथ ही साथ इसमें पता चला कि लास्ट एक इसका मित्र है जो उसके घर पे अक्सर आया करता था, रविंदर जिसका नाम है, और वो उसके साथ शाम को गया हुआ था। तब से रविंदर लगातार फरार चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। पुलिस ने जब उसको पकड़ा तो पूछताछ उसने बताया कि इसको जानकारी थी कि पोपिन जो है अपने पास हमेशा 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये कैश रखता है और घर पर नहीं रखता, और वो नशे की हालत में उसको लालच जाग गया और उसने एक जब देखा सुनसान जगह पर, तो वहाँ पर उसको ईंट से उसके सर पे वार कर दिया और पैसे लेकर उसके भाग गया। उसमें से करीब 3200 रुपये भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बाकी अक्यूज को जो है न्यायालय में पेश किया गया। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के लिए जल्द ही रोपवे शुरू होने जा रहा है। इसके लिए पीपीपी मोड पर सरकार ने प्राइवेट कंपनी के साथ अनुबंध कर लिया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि रोपवे का पीपीपी मोड पर अनुबंध हो गया है और जल्द ही इसका कार्य शुरू हो जाएगा। रोपवे बनने से 5.5 किलोमीटर का सफर 15 मिनट में हो जाएगा। इस रोपवे में 500 लोग एक बार में यमुनोत्री धाम पहुंच जाएंगे, जो कि यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। इसकी लागत 167 करोड़ रुपए है। इससे यात्रा बेहद ही सरल हो जाएगी।
धामों में से एक यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे परियोजना का अनुबंध किया गया है। जानकी चक्की खरसाली से यमुनोत्री धाम तक रोपवे परियोजना पीपीपी मोड पर विकसित इसको किया जा रहा है। इसकी लंबाई 3.38 किलोमीटर है और इसकी अनुमानित लागत जो है 167 करोड़ रुपए है। इसके साथ साथ इस रोपवे परियोजना का निर्माण मेसर्स SRM इंजीनियरिंग एंड फिल इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रत्येक घंटे 500 व्यक्ति जो है जा पाएंगे और आपकी जो 5.5 किलोमीटर की जो यात्रा है वो 15-20 मिनट के अंदर पूरी हो जाएगी। बजट सत्र को लेकर राजनीतिक गलियारों में अब सियासी घमासान मचना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि मार्च में गैरसैंण में बजट सत्र होना है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से कवायद शुरू कर दी गई है। लेकिन सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। हरीश रावत ने कहा कि सरकार ने जब गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया तो सरकार वहां के लोगों की क्यों अनदेखी कर रही है। देखिए, बजट सत्र आपने किया, देर आए, चलो दुरुस्त आए, मगर तुमने कहा कि हम यहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी देंगे। कहाँ है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी, बताओ ना। हम तो आएंगे सत्ता में, पूर्ण राजधानी बनाएंगे, लेकिन तुमने ग्रीष्मकालीन कहा है, जब ग्रीष्मकालीन राजधानी है कहाँ, बताओ तो सही। उसके नाम से तो चपरासी भी नहीं है, एक पत्थर भी तुमने नहीं लगाया है, तो ये किसके साथ ठगी कर रहे हो ये उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। जहां एक तरफ बेरोजगार भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी सीबीआई जांच की मांग पर अडिग है। हालांकि प्रदेश में धामी सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून को लेकर बीजेपी सरकार अब प्रदेश में आभार रैली करने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी का ये सिर्फ दिखावा है। बीजेपी हाकम सिंह जैसे लोगों को बचाना चाहती है। साथ ही साथ कहा कि ये उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवानों के साथ छलावा है। वहीं बेरोजगारी और महंगाई जैसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। डोईवाला कोतवाली का देहरादून के एसपी क्राइम सर्वेश पवार ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस अवसर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिल शर्मा और कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह के साथ तमाम उप निरीक्षक भी मौजूद रहे। डोईवाला कोतवाली के अर्धवार्षिक निरीक्षण के दौरान एसपी क्राइम आईपीएस अधिकारी सर्वेश पवार ने मालखाने, कोतवाली परिसर, फाइल और शिकायत पत्रों का अवलोकन के साथ कोतवाली में रखे असलाह का निरीक्षण किया। इस अवसर पर एसपी क्राइम ने कोतवाली के सभी उप निरीक्षकों और पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं भी जानी। जो हमारा एक रूटीन का एक निरीक्षण है थाने का, जो मेरे द्वारा किया जा रहा है। इसमें हम जितने भी हमारे जो मेन जो अभिलेख रखे रहते हैं और किस तरीके की व्यवस्था थाने में रहती है, उसका एक निरीक्षण, सामान्य सा निरीक्षण किया जाता है मेरे द्वारा। और इसमें थाने वालों को ये भी निर्देशित किया जाता है साथ साथ में कि जितने भी लोग हमारे यहाँ थाने में आए, उनकी बात जो है वो अच्छे से सुनी जाए और उनकी जो भी समस्याएं हैं वो कानूनी रूप से जो है अच्छे से उन्हें सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। भगवानपुर के बुग्गावाला थाना क्षेत्र अंतर्गत मुजाहिदपुर सीतावाल गांव में एक पोल्ट्री फार्म के उद्घाटन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में इस प्रकार के उद्योग लगने से लोगों को रोजगार मिलता है। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी थी। आज ये प्रोजेक्ट चालू हो गया है। इस प्लांट से डायरेक्ट तौर पर 200 से 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद हम इनमें 40 जीपी तैयार करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पर लगा है बैंकिंग का, ये मेरे समय में इसकी स्वीकृति भी थी, तो मेरी इच्छा हुई कि एक बार देख के आता हूँ। कंपनी के जो लोग अधिकारी यहाँ पर हैं, उन्होंने भी आग्रह किया था एक बार आइए, आपका बोया हुआ पौधा है, तो वही देखने के लिए यहाँ पर आया। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक तरफ तो तमाम लोगों को रोज़गार इससे मिल रहा है, दूसरी तरफ एक क्वालिटी प्रोडक्ट आज देशवासियों को मिल रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीकांत राठौड़ का लड्डुओं से तोला गया और फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। ओबीसी मोर्चा के लोगों में खुशी की लहर दिखाई दी। जिला अध्यक्ष ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और हर वो योजना पहुंचा रही है जिस पर गरीबों का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व में जो विश्वास जता के मुझे जिला अध्यक्ष उधम सिंह नगर का ओबीसी मोर्चे का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है, उसके लिए सबसे पहले मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं और कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह है। और मैं भी विश्वास दिलाता हूं पार्टी के लिए कि मैंने बचपन से पार्टी के लिए काम किया, बूथ स्तर पे काम किया है। आगे भी कार्यकर्ताओं को पूरे ज़िले में ओबीसी मोर्चे से जोड़ने का काम करूँगा, पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे हम लोग। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह बना हुआ है आज की डेट में, पूरे हमारे ज़िले की कमेटी गठित हो गई है। मंडल अध्यक्ष 14 मंडल हमारे जिले के अंदर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की सुगबुगाहट तेज होने लगी है, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि यात्रा के दौरान चारों धामों को जाने वाले मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। लिहाजा ट्रैफिक जाम पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक उत्तराखंड में चारों धामों के दर्शन करने आते हैं, जिससे कि मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक जाम की खबरें आए दिन सुर्खियों में रहती है। पुलिस के लिए जाम से निपटना किसी सिरदर्द से कम नहीं। हालांकि पुलिस के मुताबिक इस बार की यात्रा में ऐसी जगह चिन्हित की गई है जहां यात्रा के दौरान ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। कुछ पैचेज में बचा है, जैसे आपको पता है जो शामपुर फाटक है उधर प्रॉब्लम है, थोड़ा तपोवन के पास प्रॉब्लम है, ऊपर में थोड़ा गुप्तकाशी से पहले प्रॉब्लम है, कुंड और गुप्तकाशी के बीच में। तो ऐसे हम लोग पैचेज हैं, बट हम लोग पूरा पिछली बार भी हमने देखिए कहीं कोई ट्रैफिक की समस्या आने नहीं दी थी। भारी विरोध और कड़ी सुरक्षा के बीच आखिरकार पीसीएस मेंस परीक्षा शुरू हुई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा के लिए देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार में 16 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इनमें कड़ी सुरक्षा के साथ साथ परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लगाई गई है। प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग दूसरी परीक्षा आयोजित कर रहा है, जो 26 तारीख तक चलने वाली है। 24 और 25 फरवरी को होने वाली परीक्षा भी 2 शिफ्टों में होगी, जबकि 26 तारीख को होने वाली परीक्षा एक चरण में आयोजित की जाएगी। लगभग पर इसमें जो प्रॉब्लम जो मेन है वो क्या है कि जो परीक्षाओं में जो बार बार जो व्यवधान जो हुआ, उससे क्या है कि जो स्टूडेंट उनके साथ थोड़ा डेमोलाइज था, मतलब उस लेवल की तैयारी नहीं हो पाई, क्योंकि आपने देखा कि आयोग में जो है ये धांधलियों का जो दौर चल रहा है, तो लोगों की तैयारी उस लेवल पर नहीं हो पाई है। अरेंजमेंट्स इसको जो हमारे इश्यूज हैं उनको लेके सही थे, हमें ऐसा कोई इशू नहीं है, पेपर सही ढंग से ही हुआ होगा। उम्मीद है हाँ, उम्मीद है परीक्षा साफ तरह से ही हुई होगी। हल्द्वानी उप कारागार में महिला आयोग महिला और पुरुष कैदियों को हुनरमंद बनाने के लिए जुटा हुआ है, ताकि कैदी जब भी जेल से रिहा हो तो मुख्यधारा में शामिल होकर आसानी से जीवन गुजर बसर कर सके, जिससे सुरक्षा, सुधार, पुनर्वास का उद्देश्य पूरा हो सके। इस वक्त हल्द्वानी जिला कारागार में 69 महिला कैदियों को उनकी क्षमता के अनुसार हुनरमंद बनाने की कवायद तेज हो गई है। राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति साहा मिश्रा की पहल पर पहले चरण में महिला कैदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। होली पर्व के मौके पर महिला कैदी आकर्षक चूड़ियां बना रही है। इसके साथ ही होली में प्रयोग होने वाले प्राकृतिक तरीकों और फूलों, सब्जियों से हर्बल रंग बना रही है। इसके अलावा अन्य सजावटी सामान आदि बनाने का प्रशिक्षण ले रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे जेलर साहब हमें अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हम सीख रहे हैं यहाँ पे कड़े बनाना, पॉम पॉम वगैरह, होली के कलर्स, हमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है और हम अच्छे से रह रहे हैं। और हमारे जेलर साहब ने हमारा बड़ा सहयोग कर रखा है, अधीक्षक साहब ने, और बहुत अच्छे से हमारे को हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिलती है। कलर बना रहे हैं हम यहाँ पे, पॉम पॉम्स है, काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, सिलाई है, कढ़ाई है, ब्यूटिशियन का भी काम कर रहे हैं, सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती ज्योति साहा मिश्रा जी के एनजीओ के द्वारा हमारी कारागार में निरुद्ध महिला बंदियों को होली के समय जो रंग उपयोग में लाए जाते हैं उनको तैयार करने में सहयोग किया जा रहा है। रॉ मटेरियल उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा और जो तैयार प्रोडक्ट होगा उसे बाहर मार्केट में वो सेल करेंगे, जिससे बंदियों को धन उपार्जन होगा और इनका जीवन अच्छा होगा।
3 दिन पहले रुड़की के मेन बाजार स्थित पटाखों के गोदाम में आग लग गई थी, जिससे कि 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2 लोग घायल हुए थे, जिसमें घायलों को बचाने वाले व्यक्ति फरमान को आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी सचिन गुप्ता ने सम्मानित किया। इस मौके पर कई कांग्रेसी नेता सहित नगर और आसपास के संभात लोग भी मौजूद रहे। देखिए, फरमान भाई ने जो काम किया वो अदम्बे साहस का काम था। ऐसा कार्य करने के लिए जो है ना, अंदर से हिम्मत होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए जो हमारे फरमान भाई ने दिखाया, लोगों को बचाने का, उन डेड बॉडियों को बाहर निकालने का, जिसे देखने के लिए भी लोग मतलब पागल हो जाते हैं। देखने के बाद उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या करें। तो मैं फरमान भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ और देश की समस्त जनता से और समस्त लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भगवान ना करे कभी ऐसी घटना दोबारा घटित हो। इतना बड़ा अग्निकांड जो हुआ है रुड़की शहर के अंदर, ऐसा कभी दोबारा पुनरावृत्ति उस कांड की हो। लेकिन अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो फरमान भाई का चेहरा एक बार अपने दिमाग में जरूर रखें, तो उन्हें उनके चेहरे से वो जुनून अंदर उनके पैदा होगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह से शुरू हो रही है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि 4 धाम यात्रा में दर्शनार्थियों की संख्या का निर्धारण अभी नहीं हुआ है, लेकिन इन व्यवस्थाओं का 4 धामों की होटल एसोसिएशन ने विरोध करना शुरू कर दिया है।
देखिए, प्रदेश के लिए और सभी के लिए पहले जो यात्री आ रहा है दूर से, उसकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि वो स्वस्थ रहे, कहीं धक्का मुक्की में या चोट में ना आए या स्टैम्पीड ना हो। और आप भी सहमत होंगे, सारी दुनिया सहमत होगी, सबसे पहले हमें जो बाहर से आया उसकी जान की सुरक्षा करानी है। बाकी जब भी कोई नया निर्णय होता है तो किसी को थोड़ा फ़ायदा भी होता है, किसी को नुकसान भी होता है, लेकिन जब किसी की जान बचाने की बात आती है तो सारे फ़ायदे हमें इग्नोर करने चाहिए। सबसे प्रदेश के लिए, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो यात्री बाहर से आ रहा है उसकी जान की सुरक्षा सुनिश्चित करानी। एक हमारा चार धाम होटल एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी, अध्यक्ष और चार धाम के जन जन का कहना है, चाहे वो घोड़ा, खच्चर, डंडी, कंडी, ढाबा, जितने भी लोग हैं, सबका ये कहना है कि अगर सरकार ऑनलाइन पंजीकरण को यथावत रखती है और सीमित संख्या की बाध्यता समाप्त नहीं करती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार का पुतला फूकेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर जहां सरकार एक तरफ तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी चारधाम यात्रा की तैयारियों पर लगातार नजर जमाए हुए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने कहा है कि अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस ने तैयारियां पुख्ता कर ली है, जिसको लेकर चारधाम यात्रा में इस बार अतिरिक्त पुलिस बल के साथ पीआरडी जवानों को भी यात्रा मार्गों पर तैनात किया जाएगा। हमारी तैयारी अब शुरू हो गया है, क्योंकि 24 अप्रैल के बाद से यात्रा शुरू होगा। करीब 6 कंपनी पीएससी और भी सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस भी अब नियुक्त होंगे और उनको इस बार हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से उसके ट्रेनिंग हो और पीआरडी के जवान को भी अभी ट्रेनिंग देके इस पे नियुक्त कराएंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के साथ मसूरी, नैनीताल जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आए दिन इन इलाकों में पुलिस जवानों को यात्रियों और टूरिस्टों का सामना करना पड़ता है। ये प्रदेश के कई राज्यों के टूरिस्ट पहुंचते हैं, जिनकी भाषा और संस्कृति बिल्कुल अलग होती है, जिस वजह से पुलिस जवानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए अब उत्तराखंड में भी गोवा, मणिपुर और केरल की तर्ज पर पर्यटक पुलिस तैयारी हो गई है, जहां पे उत्तराखंड में भी पर्यटन पुलिस बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय से एक रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। इसके बाद प्रदेश में पर्यटन पुलिस की अलग से विंग तैयार होगी। पर्यटन पुलिस को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि पूरे राज्य में 50 से ज्यादा टूरिस्ट लोकेशन आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहां पर टूरिस्ट पुलिस की तैनाती रहेगी। पूर्व की भांति टूरिस्ट पुलिस के हमने लोकेशन आइडेंटिफाई किए हैं 50 से ऊपर, उन सब पे टूरिस्ट पुलिस तैनात रहेगी और जिससे कि जो आने वाला पर्यटक है उसको किसी तरह की असुविधा न होने पाए, उसको पूरी तरह से टूरिज्म के बारे में और पुलिस के बारे में दोनों सब तरह का सपोर्ट ये लोग देंगे। कब तक शुरू हो जाएगा सर, ये क्या कुछ नहीं, बिल्कुल इसी चारधाम में शुरू हो जाएगा। अगले मार्च में इनको दोबारा से एक जिसे रिफ्रेशर कोर्स कहा जाता है फिर से कराएंगे। प्रदेश में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की प्रगति की समीक्षा के साथ संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा प्राधिकरणों का निर्माण जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जिसके तहत HRDA भी निरंतर प्रयास कर रहा है। मैं एक समीक्षा कर रहा था तो उसमें अभी 38 करोड़ के काम और जिनकी संख्या 122 है, एक काम को छोड़ के लगभग ये सभी काम की सूची मेरे पास है, ये काम वहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। और कुछ हमारे यहाँ पार्क बने इसी बीच में, पार्कों की संख्या है 84। जहाँ वहाँ पार्क पहले बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, इसी एक साल के अंदर वहाँ की पार्कों की दशा भी सुधारी है। वहाँ पे सोलर लाइट लगाई है, वहाँ पार्कों का जो पाथ है किनारे किनारे वो लगाया है। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर।
मुख्यमंत्री धामी की यमुनोत्री रोपवे की सौगात, सीएमआर में किया एमओयू। 167 करोड़ की लागत से बनेगा 3.5 किलोमीटर लंबा रोपवे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा में 13 से 18 मार्च तक बजट सत्र। धामी सरकार ने तेज की कवायद। अब राजनीतिक गलियारों में मचा सियासी घमासान। उत्तराखंड में 16 केंद्रों पर पीसीएस की मुख्य परीक्षा शुरू। हल्द्वानी और देहरादून में 26 फरवरी तक होगा आयोजन। सेंटर के आसपास धारा 144 लागू। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में धांधली का मामला। सीबीआई जांच की मांग पर अडिग कांग्रेस और बेरोजगार। उधर नकल विरोधी कानून को लेकर बीजेपी निकाल रही आभार रैली। और गोवा, मणिपुर और केरल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी होगी पर्यटन पुलिस। मेहमानों से संवाद में दिक्कत ना हो इसलिए रखेगी सभाएं। राज्य में 50 से ज्यादा टूरिस्ट लोकेशन किए गए। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।